अमेरिका और ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जे का दावा, ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ बंद करने और हमले का हुक्म। आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का भी दावा, अमरीकी बहरिये को आबनाए हुर्मुज़ में कार्रवाइयाँ 3 गुना बढ़ाने का हुक्म। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए, छोटी हो या बड़ी, हर ईरानी कश्ती को निशाना बनाया जाए। इसमें कोई हिचकिचाहट ना हो, इस मामले में कोई ताखीर या नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी सदर का 2 टोक ऐलान, सोशल ट्रुथ पर कहा, मुझे ईरान से अपनी मर्जी मनवाने के लिए किसी मुआहदे की जरूरत नहीं। आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समंदर की तह में जा चुके हैं। अमरीकी माइंस स्वीपर्स आबनाए हुर्मुज़ को साफ करने में मसरूफ हैं। अमरीकी सदर का ईरानी रहनुमाओं में इख्तलाफात का भी दावा, कहा ईरान के अंदर सख्त गिर और नाम निहाद एतदाल पसंदों में शदीद इख्तलाफात हैं। ईरान की तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और समुद्री ड्रोन्स अमरीकी बहरिया के जहाज़ों को तबाह करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर ईरानी अदलिया के सरबराह का रद्द-ए-अमल। गुलाम हुसैन ने कहा, अमरीकी आबनाए हुर्मुज़ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं करते। अमेरिका ने देखा है कि उनके इंतहाई जदीद समझे जाने वाले जहाज़ों के साथ क्या हुआ। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकी गालिबाफ का कहना है, ईरान में ना कोई शिद्दत पसंद है, ना कोई एतदाल पसंद, हम सब सिर्फ ईरानी और इनकलाबी हैं। कौम और हुकूमत के फौलादी इत्तेहाद और सुप्रीम लीडर की मुकम्मल इताअत के साथ हम जारह मुजरिम को अपने इक़दाम पर पछताने पर मजबूर कर देंगे। अमरीकी फौज की बहरे हिंद में कार्रवाई, ईरान से मुंसलिक एक और टैंकर पर कब्जा कर लिया। अमरीकी वजारत जंग ने दावा किया कि ईरानी टैंकर मैजेस्टिक एक्स ईरान से तेल ले जा रहा था। ईरान से मुंसलिक गैर कानूनी नेटवर्क्स को निशाना बनाते रहेंगे। बैनुल-अक़वामी पानियों को पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उधर पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ से 2 जहाज कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। तेहरान में ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम बहाल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम फ़ाल करने की वजह सामने नहीं आ सकी। ईरान के आबनाए हुर्मुज़ से टैक्स वसूली, मरकजी बैंक की रकम मिलने की तस्दीक। पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 20% खाम तेल की तरसील आबनाए हुर्मुज़ से होती है। हुर्मुज़ से टैक्स की रकम ईरान के मरकजी बैंक में जमा करवा दी गई। ईरान का मुज़ाकरात से कबल अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई फ़ज़ाई हमले में ज़ख्मी हुए सीनियर ईरानी ओहदेदार की तस्दीक। न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में कहा, मुश्तबा खामनाई ज़ख्मी मगर होश में हैं, अब तिब्बी टीम की निगरानी में है। मुश्तबा खामनाई तक पैगामात हाथ से लेकर कासतों के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइल धमकियों से बाज न आया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, खामनाई ख़ानदान का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। इसराइल ईरान पर दोबारा हमले के लिए तैयार है। ईरान में अहदाफ को निशान ज़दा कर दिया गया। ईरान जंग पर अमेरिका में इख्तलाफात, ट्रंप इंतजामिया में इस्तीफ़ों की लाइन लग गई। हुर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान कई अमरीकी ओहदेदार बरतरफ हुए। अमरीकी नेवी के सेक्रेटरी को भी फारिग कर दिया गया। जॉन सी फैलन से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया। हंग का कायम मुकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर। मीडिया के मुताबिक जॉन फैलन और वज़ीर जंग में कई माह से इख्तलाफात चल रहे थे। अमरीकी सदर के पास जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस से इजाज़त लेने में 1 हफ्ता रह गया। वॉर पावर रेजोल्यूशन के तहत अमरीकी सदर जंग शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन लाजिम है कि 60 दिन में कांग्रेस से इसकी इजाज़त दी जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में जंग की हिमायत तेज़ी से कम हो रही है। पाकिस्तान और चीन का हनी दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में देर पाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार।
अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल से ऊपर चली गई। WTI भी तकरीबन $94 फी बैरल में ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में कारोबार का मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1907 पॉइंट्स की मंदी। गवर्नर कैलिफोर्निया का अमेरिकी सदर ट्रंप से बेमकसद ईरान जंग खत्म करने का मुतालबा। कहा, अमेरिका में एशिया की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार ट्रंप हैं। अमेरिकी सदर के जंग इख्तियारात खत्म करने की करारदाद पेश करने वाली सेनेटर ने कहा, जंग से महंगाई और प्यारों की जुदाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। रजा पहलवी पर बर्लिन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला। ईरानी जलावतन रहनुमा पर केचप जैसा पेस्ट फेंका गया जो उनकी गर्दन और कंधे पर लगा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में मां ने अपने 3 बच्चों को मौत की अब्दी नींद सुला दिया। तीनों बच्चों का गला तेज धार आले से काटकर कत्ल किया। 5 साला मोमिना, 4 साला मोमिन और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल। तेहरे कत्ल का अफसोसनाक वाक़या इचरा में पेश आया। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है, मुलजिमा ने इब्तदाई तफ्तीश में कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बच्चों का वालिद और चचा और दादी भी ज़ेर हिरासत। बच्चों के वालिद रमज़ान ने पुलिस को बयान में बताया है कि घर को ताला लगाकर बाहर गया, वापस आया तो बच्चों की लाशें पड़ी थीं। पुलिस ने बच्चों के चचा और वालिदैन की नकलो हरकत की CCTV फुटेज हासिल कर ली। वज़ीर आला पंजाब का मासूम बच्चों के कत्ल पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। फौरी रिपोर्ट तलब। जंगबंदी के बावजूद लिबनान में इसराइल की जारहियत जारी। लिबनानी सहाफ़ी अमल खलील समेत मज़ीद 5 अफराद शहीद। सहाफ़ी अमल खलील की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। लिबनान की वादी बका में भी ड्रोन हमला। इसराइल का हिजबुल्लाह के 2 अरकान को शहीद करने का दावा। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लिबनान से निकलने की हिदायत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ईरान अमेरिका तनाज़ा हल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती हल को मौका देंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक़ सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तौसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म का सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें और मोटरसाइकिलें खरीदने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, इलाकाई सूरत हाल में बरवक्त इक़दामात से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। खाम तेल की स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने से मुतालिक मनसूबे पर काम जारी है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है, भारतीय प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और गुमराहकुन है। भारत का सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान का भारत से ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने का मुतालबा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 1 साल बाद भी भारत के लिए सवालिया निशान। DG ISPR के सवालात और खदशात का कोई जवाब न दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 30 अप्रैल 2025 को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब किया। मार्का हक में कामयाबी को 1 साल होने को अज़्म वफा के पैकर और जज्बा शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा जारी। वतन की खातिर नगमे में आवाम का बहादुर शहदा को खिराज अकीदत पेश। मार्का हक के शेर दिल हीरोज़ की जुरत और बहादुरी की भरपूर अक्कासी।
भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तारीखी कामयाबी, कराची से खैबर, गवादर से कश्मीर तक जीत का जश्न। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। भारत जहन्नुम का गड़ा करार, मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त। भारत की सफारती तन्हाई और आलमी हजीमत का सफर जारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर भारत को जहन्नुम का गड़ा करार दिया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को तौहीन-अमेज़ और भारत मुखालिफ करार दिया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सियासतदानों और मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। हस्बे रिवायत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू किया। मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। श्रीनगर और नई दिल्ली समेत कई शहरों में सिक्योरिटी सख्त कर दी। जिला बारामूला में भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। अमेरिका में सिख भारत के खिलाफ सड़कों पर। सिखों का अमरीकी शहर में अक़लियतों पर जुल्म के खिलाफ एहतजाज। खालिस्तान हामी सिखों ने भारतीय कौंसलर के सामने एहतजाजी कैंप लगाया। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारे लगाए, बैनर्स आवेज़ा किए। वज़ीर आज़म से पाकिस्तानी खलाबाज खुर्रम दाऊद और ज़िशान अली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, आपका खलाई मिशन पर जाना पाकिस्तान के लिए हम संग मील और कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मुलाकात में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर से गुफ्तगू में कहा, पाक चीन दोस्ती आसमान की बुलंदियों को छू रही है। कराची के एआई एक्सपर्ट नौजवान साले आसिफ की धूम। एलॉन मस्क की कर्सर कंपनी को खरीदने के लिए बोली लगा दी। स्पेसएक्स ने कर्सर कंपनी की कीमत $60 अरब लगाई। कंपनी एआई एडिटिंग टूल है जिसे बड़ी बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। फॉर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एनवीडिया, अडोब और शॉपिफाई जैसी मारूफ कंपनीज भी कर्सर एआई के जरिए कोड जनरेट और एडिट कर रही हैं। कराची के रिहायशी आसिफ साले ने दोस्तों के साथ मिलकर एआई कोड एडिटिंग टूल बनाकर कंपनी की बुनियाद रखी थी। लाहौर लिबर्टी चौक के करीब टावर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक आग 12वीं मंजिल पर लगी। कूलिंग का अमल जारी। खैरपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। मुबैना ड्रोन हमले में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। आईजी सिंध का नोटिस। 3 एसएचओज मुअत्तल। तहकीकात के लिए एसएसपी घोटकी की सरबराही में कमेटी कायम। दरामदी इस्तेमालशुदा मोबाइल फ़ोन्स महंगे। हुकूमत ने कस्टम्स वैल्यूएशन के हिसाब से टैक्स में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ कंपनियों के 62 मोबाइल महंगे हो गए। FBR ने नई कस्टम वैल्यूएशन रूलिंग जारी कर दी। पहला वैल्यूएशन हुक्मनामा खत्म। नया रूलिंग नंबर 2070 नाफिज। दरामदी मोबाइल कम अज़ कम 6 माह पहले एक्टिवेट होना लाजिम करार। नेपरा रूल्स में बड़ी तब्दीलियां। 25 किलोवाट से कम कैपेसिटी के सोलर सारिफिन के लिए लाइसेंस इजरा का इख्तियार डिस्को से ले लिया गया। सारिफिन को बराह रास्त ऑनलाइन पोर्टल पर नेपरा को दरख्वास्त जमा कराना होगी। ज़राए के मुताबिक फरवरी में नेपरा ने अपने अफसरान की तनख्वाह में 3 गुना इजाफा किया। रेवेन्यू में इजाफे के लिए नए नेट बिलिंग कनेक्शन पर फीस आयद की गई। तर्जुमान नेपरा का कहना है नेट बिलिंग कनेक्शन से मुतालिक रेगुलेशंस में तब्दीली नेपरा एक्ट के तहत की गई है। नेट बिलिंग कनेक्शन की फ़ीस ₹1000 फ़ी किलोवाट होगी। ट्रैफिक पुलिस वालों का रवैया अजीब है। 2 मोटरसाइकिल सवारों को रोककर खड़े हो जाते हैं, चाहे सारी सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए। लाहौर हाई कोर्ट ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर शदीद बरहम। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों के धुएं से आलूदगी बनती है। मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहना हो, बज़ाहिर सब ठीक हो तो क्यों रोकते हैं।
वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़रिए अराज़ी काश्त के लिए मिलेगी। फ़ी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी ग्रांट दी जाएगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार पोर्टल पर 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं।